आदित्य हृदय स्तोत्र अगस्त्य ऋषि की रचना है और भगवान सूर्य को समर्पित यह स्तोत्र शक्ति और बुद्धि का संचार करने वाला है। यह स्तोत्र मुनि अगस्त्य ने जब भगवान श्री राम युद्ध से थककर खड़े थे तब श्री राम से कहा था। इस स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय में करना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर व्यक्ति नियमित रूप से इस पाठ को करता है तो उसे अप्रत्याशित लाभ मिलता है। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से नौकरी में पदोन्नति, धन प्राप्ति, प्रसन्नता, आत्मविश्वास के साथ साथ समस्त कार्यों में भी सफलता मिलती है। हर मनोकामना सिद्ध होती है। अगर 100 बात की एक बात कहे तो आदित्य हृदय स्तोत्र हर क्षेत्र में चमत्कारी सफलता दिलाता है। आइए आदित्य हृदय स्तोत्र के संपूर्ण पाठ को हिंदी में सुनते हैं। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहु राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इसमें सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, पूजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, सूर्य, खग, उषा, गभस्तिमान, सुवर्ण सदृश, भानु, हिरण्य रेता, दिवाकर, हरिदश्व, सहस्त्रार्ची, सप्तसप्ती, मरीचिमान, तिमिरोमथन, शंभु, त्वष्टा, मार्तंडक, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, अहस्कर, रवि, अग्निगर्भ, शंख, शिशिरनाशन, व्योमनाथ, तमोभेदी, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, पनवृष्टि, अपाम मित्र, विंध्य विथिल वंगम, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभवोदय, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा, आपको नमस्कार। पूर्वगिरी उद्यांचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार। ज्योतिर्गणों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार। उग्र, वीर और सारंग सूर्य देव को नमस्कार। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं।
सुर आपकी संज्ञा है, यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं, सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले, आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतज्ञों का नाश करने आप कृतज्ञों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवन के समान। आप हरि और विश्वकर्मा हैं, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर ही जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवता यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर जी की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। हे महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सको। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। इति आदित्य हृदय स्तोत्र। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।